दोस्तों, अगर आपको आपकी आईआरसीटीसी एप्लीकेशन में तत्काल टिकट की बुकिंग को करते टाइम या फिर नॉर्मल रिजर्वेशन को करते टाइम अगर आपको कोई भी यहाँ पे एरर देखने को मिल रहा है, जैसे अनेबल टू रिट्राइव डेटा या फिर अनेबल टू कनेक्ट विद सर्वर, चेक योर इंटरनेट कनेक्शन या फिर अनेबल टू प्रोसेस योर रिक्वेस्ट, ऐसा किसी भी टाइप का अगर आपको एरर देखने को मिल रहा है, चाहे वो लॉगिन करते टाइम आपको देखने को मिल रहा हो या फिर कहीं भी ट्रेन टिकट की बुकिंग के प्रोसेस में पेमेंट वगैरह के आसपास देखने को मिल रहा हो, तो इन सभी एरर का आप कैसे सोल्यूशन निकाल सकते हैं, मैं इस वीडियो में आपको डायरेक्ट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ। जनरली आप जो यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं उसमें होता यही है कि लोग 5 मिनट तक ना प्रॉब्लम को ही बस दिखाते रह जाते हैं कि देखिए प्रॉब्लम आ गई, देखिए प्रॉब्लम आ गई। तो प्रॉब्लम आपने ऑलरेडी यहाँ पे देख लिया है, तब इस वीडियो को आप यहाँ पे देखना है। तो इस वीडियो में आपको मैं प्रॉब्लम को नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्ट आपको सोल्यूशन बताने वाला हूँ। शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपके आईआरसीटीसी एप्लीकेशन के अंदर जो आपको ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एरर देखने को मिल रहे हैं ना, अगर आपको ये 1 से 2 बार दिखते हैं तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि सर्वर और बहुत ज़्यादा बिजी आईआरसीटीसी रहता है, इस वजह से आपके सामने ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर आपको ये बार बार रिसीव हो रहा है ना, तो यहाँ पे 2 स्टेप्स को फॉलो करके आप इसको रेजोल्यूशन पा सकते हैं। पहले स्टेप से ही 95% तक लोगों की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, और दूसरे स्टेप को आप तभी फॉलो करिएगा जब आपका काम जो है वो पहले वाले स्टेप से ना बने। सबसे पहले तो बिल्कुल मेक श्योर हो लेगा कि आपका जो आईआरसीटीसी का एप्लीकेशन है ना, वो एकदम से अपडेट होना चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले स्टेप पे हम लोग बात करें तो आपका जो आईआरसीटीसी का एप्लीकेशन है ना, ओवर द टाइम यूज़ करते करते उसमें कुछ कैश डेटा जो है वो इकट्ठा हो जाता है। कैश डेटा मतलब आप समझ सकते हैं कुछ टेम्पोररी फाइलें इकट्ठा हो जाती हैं। ये क्या करती है ना, आपके एप्लीकेशन को स्लो बनाती हैं, जिससे आपका एप्लीकेशन जो है वो स्लो काम करता है। कभी कभी ये लॉगिन नहीं हो पाता है, लॉगिन करते टाइम भी कभी कभी लिख देगा कि आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करिए, जबकि आपका इंटरनेट कनेक्शन बिल्कुल अच्छा होगा, लेकिन वहाँ पे भी लिख देगा कि आप चेक करिए। पेमेंट वगैरह के करते टाइम आप देखेंगे कि वहाँ पे पेमेंट आपका बिल्कुल फेल हो जाएगा, अनेबल टू रिट्राइव डेटा वगैरह लिख करके आ जाएगा। मतलब ये आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ना एरर देना शुरू कर देता है। तो आपको क्या करना है, अपने आईआरसीटीसी एप्लीकेशन का ना कैश जो है वो क्लियर करना है। अब वो कैश कैसे क्लियर होगा देखिएगा। तो फिलहाल हम लोग आ चुके हैं अपनी मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन की ना सेटिंग को एक बार ओपन कर लेना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको एक ऑप्शन को खोजना है जो कि लिखा होगा ऐप्स। बहुत सारे फ़ोन में ना ये डिवाइस ऐप्स के भी नाम से होता है, कहीं कहीं मैनेज ऐप्स के भी नाम से होता है। मैंने यहाँ पे सैमसंग का फ़ोन में यूज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए मेरे फ़ोन में ये ऐप्स के नाम से आप खोज लीजिएगा, आपके फ़ोन में होगा ज़रूर। तो सिंपली ऐप्स पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके मोबाइल फ़ोन में ना जितने भी ऐप्स होंगे ना उनकी लिस्ट निकल करके आ जाएगी। इस लिस्ट में आपको बस खोज लेना है आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट को। तो फिलहाल मैंने इसको यहाँ पे खोज लिया है। आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट एप्लीकेशन को खोजने के बाद सिंपली आपको इस पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ना थोड़ा सा आप स्वाइप डाउन करके एक बार जब नीचे आएंगे, आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा स्टोरेज का। सिंपली इस पर क्लिक करिएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कैश में हमारे यहाँ पे 4.91 लगभग 5 MB के आसपास जो डेटा है वो इकट्ठा है। यही टेम्परेरी फाइलें होती हैं, बस आपको इसको हटा देना है। इसको हटाने से आपका कोई भी पर्सनल डेटा डिलीट नहीं होगा, ये सिर्फ टेम्परेरी फाइलें ही डिलीट होती हैं। अब एक चीज़ कहीं पे ध्यान भी दीजिएगा, नीचे आपको 2 ऑप्शन जो है वो देखने को मिल रहे हैं। आपको गलती से भी क्लियर डेटा पे नहीं क्लिक करना है, आपको सिंपल बस क्लिक करना है क्लियर कैश पे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे देखिएगा जो कैश है वो तुरंत 0 हो जाएगा। हमने यहाँ पे क्लियर कैश पे क्लिक कर दिया। आप देख सकते हैं जितनी भी टेम्परेरी फाइलें हैं वो 0 हो चुकी हैं, और यहाँ पे हमारा जो एप्लीकेशन है वो बिल्कुल अब फास्ट वर्क करेगा। तो इस पहली ट्रिक का आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन हो। अगर आप यही काम किसी भी एप्पल के मोबाइल फ़ोन में करने जाएंगे ना, यानी कि आईफोन में करने जाएंगे, तो ये सारे ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आपको सिंपली अपने आईफोन को बस एक बार बंद करके चालू कर लेना है, यानी कि पावर ऑफ करके ऑन कर लीजिएगा। ये सारा प्रोसेस आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जंप करते हैं हम अपनी दूसरी सेटिंग के ऊपर में। तो हमारी ये जो अब दूसरी सेटिंग है ना, अगर आपने इस पहले वाले स्टेप को फॉलो करके देख लिया, अगर आपने कैश वगैरह क्लियर कर चुका है, अगर आपका फिर भी काम नहीं बन रहा है, बार बार आपको ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो एरर है वो देखने को मिल रहा है ना, तो वैसी कंडीशन में आपके सामने बस अब एक ही ऑप्शन बच जाता है एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करने का, यानी कि उड़ा देने का। जो नहीं कहा जाता एप्लीकेशन को उड़ा देना है, तो वैसे ही एप्लीकेशन को एक बार अनइंस्टॉल आपको कर देना है, और उसको दोबारा से आपको इंस्टॉल कर लेना है प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से एक बार कर लीजिएगा। यानी एप्लीकेशन को आपको एक बार डिलीट करके फिर से एक बार डाउनलोड कर लेना है। इसमें आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, एक बार दोबारा आपको लॉगिन वगैरह करना पड़ेगा, लेकिन यही एक लास्ट ऑप्शन बच जाता है अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एरर देखने को मिलते हैं। हालांकि पहले वाले स्टेप से ही आपकी जो प्रॉब्लम है रिजॉल्व हो जाएगी। फिलहाल जाइए ट्राई करिए, आपको कौन सा एरर आ रहा था देखने को वो कमेंट बॉक्स में अगर पॉसिबल हो तो बताइएगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त, गुड बाय।